हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वांग समता के बारे में। आज हम क्या करने वाले हैं, सर्वांग समता से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका यानी कि AD क्या है, माध्यिका, क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। यानी कि हमें दे रखा है दो त्रिभुज है, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR। फिर उन्होंने बोला है कि जो AB है वो बराबर है किसके, PQ के, और AD जो एक माध्यिका है वो बराबर है PN माध्यिका के बराबर, और BC बराबर है QR के। फिर उन्होंने बोला है दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है, क्या दिया हुआ है कि AB बराबर है किसके, PQ के, AB बराबर है PQ के, ठीक है, और AD बराबर है PN के, और BC बराबर है किसके, QR के। ये तीनों चीजें हमें क्या दे रखी है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ये तीनों चीजें बराबर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। पहले हमें ये बताना है। दूसरा हमें बताना है कि त्रिभुज ABC यानी कि पूरा जो ये त्रिभुज है ये भी सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, हमें तीन चीजें दी हुई है और हमें दो चीजें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं ABD सर्वांग सम है PQN के। तो सब पति हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन कौन से, ABD और PQN। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQN में जिन त्रिभुजों में आपको सर्वांग समता निकालनी है उनको आप सबसे पहले लिखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास बराबर है। अब अगर हम ABD में देखें और PQN में देखें तो हमें पता है कि AB बराबर है किसके, PQ के। हमें ये दिया हुआ है AB बराबर है PQ। क्यों, क्योंकि ये हमें दिया है क्वेश्चन में ही कि ये दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, AD भी बराबर है किसके, PN के। तो ये लिख देते हैं AD बराबर है PN के, ये भी हमें दिया है। हमें पता है सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें किन्हीं भी तीन चीजों की जरूरत होती है। तो दो चीज तो हमें मिल गई, अब तीसरी चीज हम क्या बताएंगे। हमें कुछ और दिया है क्या बराबर, हमें दिया हुआ है BC बराबर है किसके, QR के। लेकिन क्या त्रिभुज ABD में BC आता है, नहीं, ना ही PQN में PR आता है। तो हम लिख देते हैं कि BC बराबर है किसके, QR के। ये हमें दिया है, लिखा BC बराबर है QR के। लेकिन हमारा जो त्रिभुज ABD उसमें BC तो नहीं आ रहा, उसमें क्या आ रहा है, BD आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर है QR के अगर, तो जो इसका आधा होगा हाफ ऑफ BC भी बराबर होगा हाफ ऑफ QR के। यानी कि अगर ये पूरी भुजा बराबर है इस पूरी भुजा के, तो इसकी आधी भुजा भी तो बराबर होगी इसकी आधी की। हाँ, तो हमने लिख दिया हाफ ऑफ BC बराबर है हाफ ऑफ QR के। अब हाफ ऑफ BC यानी कि BC का आधा क्या होगा, BD होगा। क्यों, क्योंकि जो AD है वो एक माध्यिका है, और माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि BD बराबर होगा CD के, और ऐसे ही QN बराबर होगा NR के। तो BC का आधा क्या हो जाएगा, BD। तो हम लिख देते हैं BD। वैसे ही QR का आधा क्या हो जाएगा, QN। ठीक है, तो हमें तीन चीजें मिल गई। पहली चीज हमें मिल गई कि AB बराबर है किसके, PQ के, AB बराबर है PQ के। दूसरी चीज हमें मिल गई कि AD बराबर है PN के,
AD बराबर है PN के, और तीसरी चीज हमें मिल गई कि BD बराबर है QN के, BD बराबर है QN के। अब हमें तीनों चीजें मिल गई, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। और कौन से सर्वांग समता नियम के हिसाब से? अगर हम ये देखें तो ये AB और PQ क्या है? भुजाएं यानी कि साइड। वैसे ही AD और PN, AD और PN भी क्या है? भुजाएं यानी कि साइड। और BD और QN ये भी क्या है? भुजाएं। तो 3 S हो गए, तो यानी कि कौन से? SSS नियम द्वारा। ठीक है, तो यानी कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया PQN के, जो हमें बताया था, करना था सिद्ध। और कौन से नियम से? SSS नियम द्वारा। अब हमारे को हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण B बराबर होगा कोण Q के। हम लिख देते हैं कोण ABD बराबर होगा कोण PQN के। क्यों? CP/CT द्वारा। हमने ये पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके सभी कोण भी बराबर होंगे, यानी कि सभी उसके कोण और भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अगर ABD और PQN सर्वांग सम है तो कोण ABD और कोण PQN भी क्या होगा? बराबर होगा। ये हमने क्यों किया है? ताकि हमें जो अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है इसी में सिद्ध करने के लिए ABC और PQR में, उसमें हमारे को मदद मिले। ठीक है, अब हम सिद्ध करते हैं क्या? ABC सर्वांग सम है PQR के। ABC सर्वांग सम है PQR के, हमें सिद्ध करना है, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, अब ABC और PQR, तो हमें क्या क्या पता है कि AB बराबर है PQ के, ये तो हमने पहले से ही पता है। AB बराबर है PQ के, ये हमें क्या है? दिया है। इसमें भी हम कोई 3 चीजें बताएंगे। वैसे ही BC बराबर है QR के, ये भी क्या है? दिया है। और 2 चीजें तो हमें पता चल गई कि AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के। तीसरी चीज हमने ऊपर सिद्ध की हुई है कि कोण B बराबर है कोण Q के, ये हमने यहाँ ऊपर CP/CT द्वारा सिद्ध किया है। तो हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर है कोण PQN के, ये हमने ऊपर सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध किया है। ठीक है, तो हमारी 3 चीजें मिल गई। कौन कौन सी? AB बराबर है PQ, भुजा एक AB बराबर है PQ। वैसे ही BC बराबर है QR, ये दोनों चीजें हमें दी थी। और AB बराबर PQN हमने ऊपर सिद्ध किया था। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, यानी कि 3 चीजें मिल गई, तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब इसमें कौन सा नियम लगेगा? AB और PQ क्या है? भुजा यानी कि साइड। ऐसे BC और QR भी क्या है? साइड। और ये क्या है हमारा? कोण, तो यानी कि एंगल ए। तो ये क्या हो गई हमारी? SAS नियम द्वारा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बोला गया था 2 त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं बराबर है और एक माध्यिका बराबर है, और फिर हमसे बोला था बताइए ABD सर्वांग सम है PQN के और ABC सर्वांग सम है PQR के। ठीक है ना, तो ऐसे सभी क्वेश्चनों को आपने इसी तरह से करना है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके बाद। अब हमारे पास क्वेश्चन है BE और CF एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और BF और BE क्या है? 2 बराबर शीर्षलंब है। शीर्षलंब यानी कि ये और ये दोनों ही क्या है? बराबर है, और दोनों क्या है? शीर्षलंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज है ABC एक क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है कि त्रिभुज ABC
ABC में BE और CF शीर्ष लंब है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BE और CF क्या है, शीर्ष लंब है। और हमें ये भी दे रखा है कि दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि BE बराबर है किसके, CF के। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा है, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण भी बराबर होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में BCF और CBE त्रिभुज में सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले BCF और CBE त्रिभुज में सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। तो उत्पत्ति, कौन सी त्रिभुज लिया हमने, BCF, त्रिभुज BCF और त्रिभुज CBE। हमने दो त्रिभुज लिए। हमारे को क्या क्या पता है इसमें, BCF और CBE में एक भुजा BC क्या है, कॉमन है, यानी कि BC बराबर है किसके, CB के। क्यों कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है। ठीक है, और BE बराबर है CF के, ये हमने ऊपर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो BE बराबर है CF दिया है। BFC बराबर है किसके, BEC के। क्यों, 90 डिग्री। कोण BFC बराबर है किसके, CEB के, 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि तीन चीजें हमें मिल गई। तो त्रिभुज BCF सर्वांग सम है त्रिभुज CBE के। अब कौन सी सर्वांग समता है, एक तो 90 डिग्री का कोण है, BC ये क्या है, कर्ण है, और BE और CF भुजा है। तो यानी कि कौन सी सर्वांग समता हो गई है, RHS नियम द्वारा। अब हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज का BCF और CBE त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर होगा कोण C के, कोण B बराबर होगा कोण C के। क्यों, CPCT द्वारा। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसके बाकी कोण और भुजा सब क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने क्या किया, पहले हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, फिर उसके बाद हमने बोल दिया कि ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कोण B बराबर है किसके, कोण C के। तो अगर कोण B बराबर है कोण C के, तो कोण B के सम्मुख कौन सी भुजा है, AC, और कोण C के सम्मुख कौन सी भुजा है, AB। ये दो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों, बराबर कोणों के की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ठीक है ना, तो अगर ये दो कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि AC भी बराबर होगी किसके, AB की। अब ये दो भुजा बराबर है त्रिभुज में, तो यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही हमसे बोला गया था सिद्ध कीजिए कि
एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमारे जब दो कोण बी और कोण सी बराबर हुए तो उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो गई, तो इससे हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।